भाई बच्चे ना धूप में नाच नाच के थक गए हैं भाई। ये आप जो ये खुशियां देख रहे हैं, सेलिब्रेशन देख रहे हो ना, दरअसल आज मेरे को भी इनवाइट किया गया था। हिसार की एग्री एकेडमी है, इसके अंदर इनवाइट किया गया था। बताया गया कि भाई सेलिब्रेशन है यहाँ। क्या मैंने पूछा, मैं क्या सेलिब्रेशन है किस चीज का, ये तो बता दो। इतनी धूप में 12 बजे का 1 बजे का टाइम हो रखा है, इतनी जबरदस्त कड़क धूप, और इतनी कड़क धूप में ये सेलिब्रेशन है किस चीज का। तो भाई बताया कि नए बैचेस शुरू होने वाले हैं, मतलब कोई रिजल्ट नहीं आया है, सब बैचेस शुरू होने वाले हैं। बट मेरे को बताओ, बैचेस शुरू होने की इतनी खुशी कैसे? खुशी तो होती है बैच शुरू होने की, मतलब इतने सारे बच्चे हैं एकेडमी में, जो तैयारियां चल रही है उस हिसाब से 22 तारीख को भी स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो उसके लिए भी जोरदार तैयारियां चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के एडमिशन हो और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर फील्ड को अपना फ्यूचर बनाएं और सक्सेसफुल हों। अच्छा ये बताओ, ये मतलब जिस तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे थे, लगता है मतलब यूं ही नाचते कूदते रहे तो मतलब सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ मस्ती वगैरह सब जरूरी होता है। पढ़ाई से भी बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अच्छा हाँ जी, तो ये बात सच है। मतलब अच्छा, ये सिर्फ नाच कूद ये सिर्फ कैमरा के सामने है या पीछे से भी इतना मतलब मजाक मस्ती करते हैं? नहीं, हमारी एकेडमी में सब कुछ होता है। मस्ती किस टाइम पे मस्ती होती है, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई होती है, तो दोनों चीजें हाँ टाइम जी। पे होती हैं। अच्छा आपसे बात करूं, एकेडमी की सबसे बेस्ट चीज क्या लगती है? सबसे बेस्ट चीज़ टीचर अपना बेस्ट देते हैं, बच्चे भी अपना बेस्ट करते हैं, हर चीज़ क्लियर की जाती है, डाउट्स भी क्लियर होते हैं और पूरी मेहनत होती है। और पूरी मेहनत होती है। चलो भाई, लड़कियों ने तो बता दिया, अब लड़कों में कौन बताने वाला है भाई आपके एकेडमी क्या कुछ खास है? ये लो भाई, लड़के सारे ही शर्मा हुए हैं। और वो देखो पीछे, ये सबसे पहले बोला था, मैं क्लास में गई थी ना, मैं पूछ रही थी, मैं कहा भाई एकेडमी कैसे हो, सबसे पहले उछल के बोला था मैडम सबसे अच्छी है, और वो सबसे पीछे चला गया कैमरे के नाम पे। चलो भाई, बच्चे खैर शर्माते हैं, बच्चों से तो बात कर ली, अब टीचर से अंदर चल करके बात करते हैं। भाई थोड़ी सी धूप है, अंदर चलते हैं, अंदर चल के चलिए बात करते हैं। तो भाई यहाँ जैसे ही आपने बाहर तो देख लिया कि पूरा धूम धड़ाका, बच्चे पूरे बढ़िया तरीके से मजे लेके सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद जो है अंदर टीचर से बात करने के लिए अंदर आई, तो जैसे ही अंदर आई ना, एक ये बड़ी गजब की बड़ी कमाल की चीज दिखी है। एकेडमी को शुरू हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ और अभी से पोस्टर लगने शुरू हो गए कि फर्स्ट रैंक इन हरियाणा। भाई साहब वैसे आपको पता है कि ऐसे ऐसे पोस्टर्स है ना और भी बहुत जगह लगे हुए हैं, तो इसीलिए सोचा कि भाई इनवाइट किया है, बहुत अच्छी बात है, मेरी वेल विशेस हैं। लेकिन ये पोस्टर्स के पीछे क्या चक्कर है, मतलब फर्स्ट रैंक इन फर्स्ट ईयर पॉसिबल है कि नहीं है? तो मैं कहा चलो अंदर चल के पूछ ही लेते हैं। और दोनों अकेडमीज के जो डायरेक्टर्स हैं मेरे साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे मैम। पहली बात तो बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया है। बच्चे बड़े मन लगा के डांस कर रहे थे। अच्छा इसके बाद भी आपने ना बड़ा सा एक ये होर्डिंग यहाँ पे लगा रखा है, मैंने मार्केट में भी देखे कि फर्स्ट रैंक इन हरियाणा। एकेडमी को खुले हुए कितना साल हो गया? मैम सबसे पहले तो सिटी वीक न्यूज़ के सभी दर्शकों का मैं नमस्कार करता हूँ, जी आया हूँ। एकेडमी की बात रही, एकेडमी हमने मैम लास्ट ईयर ओपन की है और इसमें पूरे हरियाणा में हमने फर्स्ट रैंक तो दिया ही दिया था। काफ़ी बच्चे जो हमारे सिलेक्शन हुए थे, इसमें 55 सीट टोटल हैं, जिसमें से 35 बच्चे हमारे काउंसलिंग में थे और 20 जो स्टूडेंट्स हैं जिनका मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। अच्छा अच्छा, ये ना मतलब फर्स्ट रैंक, देखो बुरा मत मानना लेकिन कड़वे सवाल हैं, लेकिन जो सच है वो है। बड़ी बड़ी एकेडमीज, बड़े बड़े पोस्टर, फर्स्ट रैंक, सेम ही बच्चे के 2-2 3-3 एकेडमी पोस्टर लगा रही होती हैं। क्या ये वही बच्चा तो नहीं है जो वो मतलब सेम एकेडमी पोस्टर लगाती है? चलो मैं ये बात बताना चाहूंगा, जतिन बिस्ला खेदड़ गांव से है जी। ये मेरे जो एग्री एकेडमी से मार्च में जुड़ा था, तो मार्च अप्रैल मई ऑनलाइन बच्चा रहा, जून में ऑफलाइन आ गया। तो जून जुलाई अगस्त इस पे मेहनत की गई, इसके सारे डाउट्स दूर किए गए और इसको सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक पढ़ाया गया। तो हमें सुबह 8 से लेकर रात के 12 बजे तक, मतलब ये सिर्फ एक ही बच्चे को पढ़ाया या सभी बच्चे को इतना पढ़ाया? सभी बच्चों को सुबह 8 बजे हमारे पास आते थे, 8 से लेकर 1 बजे तक बच्चा पढ़ेगा, 1 से 2 लंच, 2 से लेकर 6 बजे तक पढ़ेगा, 6 से 7 फिर टी ब्रेक या कोई भी मतलब स्नैक्स का, फिर 8 बजे लंच कर डिनर करके 8 बजे आ जाता था बच्चा, 8 से लेकर रात के 12 बजे तक। एक दिन में टेस्ट, एक रात को टेस्ट। टोटल एग्री एकेडमी सार 120 टेस्ट अटेम्प्ट करवाती है बच्चों से और उस 120 टेस्ट जो होते हैं उन्हीं में से ही सारा सिलेबस आता है। अच्छा हाँ जी, तो ये मतलब अब ये आप चीज मतलब चलो ठीक है कि भाई इतने घंटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये श्योरिटी की एकेडमी का बच्चा आप ही का है? बिल्कुल मैम, श्योरिटी नहीं है, बिल्कुल कंफर्म है। हमने बाकायदा मोबाइल नंबर भी दिया है अच्छा। ताकि पेरेंट्स अवेयर हों, क्योंकि बहुत सारी जगह आपने जैसे बताया कि फर्स्ट रैंक का लगा हुआ है, तो बाकायदा हमने बच्चे के रोल नंबर के साथ कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया ताकि पेरेंट्स कॉन्टेक्ट करके पूछे बच्चे से कि ट्रू क्या है, सच्चाई क्या है।
अच्छा चलिए, ये तो बात हुई। अब जैसे सर ने कहा ना, एक सवाल और मेरे दिमाग में आ गया। बच्चे को सुबह के 8 बजे से रात के 12, मतलब भाई साहब दिमाग पागल हो जाए बच्चे का। इतना पढ़ाते हो तो बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन नहीं आता यार? कैसे पढ़ लेंगे बच्चे इतना? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। इसका बिल्कुल मैं अच्छे से जवाब देना चाहूंगा, ताकि और भी अभिभावक हैं उनके भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि उनके बच्चों ने भी 10th 12th की है। हरियाणा बोर्ड और CBSE बोर्ड के एग्जाम अभी भी हुए हैं। तो इसमें क्या है कि बच्चे को सबसे पहली चीज होती है मोटिवेशन की, क्योंकि कहा जाता है कि जो जहाजों को डहा दे उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों को डहा दे उसे इंसान कहते हैं। यानी कि हौसला जिसका बुलंद है और जिसमें पढ़ने की भूख है, हम उस बच्चे को वैसा ही ट्रीट करते हैं। जैसे कि बच्चों को समय समय पे गाइडलाइन देना, उनको मोटिवेट रखना। जैसे कि हम उनको कहते हैं कि तुम्हारी घर का जो काम है, जो तुम्हारी माँ करती है, जब वो काम करती है तो बहुत सारे सपने बुनती है तुम्हारे प्रति, और जब तुम्हारे पिताजी खेत में काम करते हैं, किसान परिवार से हो, तो तुम्हारे पास आगे क्या भविष्य रहेगा तुम्हारा। तो बच्चा खुद हमसे ज्यादा जोर जो है क्लास में लगाता है पढ़ने के लिए। मैम मतलब ये मोटिवेशनल वाली जो टैबलेट्स खिला खिला के बच्चे को, और फिर वैसे जो है उनसे पढ़ाई करवा रहे हो आप लोग? मैं मोटिवेशनल की टैबलेट नहीं, मैं सच्चाई बता के पेरेंट्स से मेहनत करवाता हूँ। जो सच्चाई है वो बच्चे को मैं अवगत करवा देता हूँ। आने वाला 2 साल के बाद उसका भविष्य क्या होगा, मैं यहाँ पहले ही उसको दिखा देता हूँ। अच्छा चलिए, ये तो बात हुई भाई बच्चों को पढ़ा कैसे ने। अभी जो बच्चे ना बाहर नाच रहे थे, वो बोल रहे थे कि भाई नए बैचेस शुरू होने वाले हैं, या कोई टेस्ट वगैरह का कुछ मतलब ये जिक्र कर रहे थे, वो क्या है एक बार वो भी मेरे को बता दो। जैसे पूरे हरियाणा में CBSE के एग्जाम अभी कंडक्ट हुए हैं। 18 तारीख को कल का ही लास्ट एग्जाम था। तो एग्री एकेडमी हिसार 22 मई को स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है। ये पूरे हरियाणा के लिए एक खुशखबरी का माहौल है। यहाँ पर पूरे हरियाणा से CBSE के बच्चे यहाँ पर आएंगे 22 मई को। जिस भी बच्चे का 90 मार्क्स से अबव मार्क्स आ गए इस टेस्ट में, तो उस बच्चे को फ्री में पढ़ाया जाएगा। सारी ड्रेस, पूरी फीस, बुक्स, हर चीज फ्री होगी। जो हम एग्री एकेडमी सार 15 विजिट करवाती है बच्चों की, जैसे उनको कल्टीवेटर दिखाना, एरो दिखाना, थ्रेसर, किसान मेले में लेके जाना, HU में लेके जाना, वो भी सारा कुछ फ्री रहेगा। जिस बच्चे के 90 मार्क्स से अबोव आए, जिसके 80 से 90 आए उसको भी स्कॉलरशिप, 70 to 80 आए उसको भी स्कॉलरशिप। मतलब हर बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी। मतलब जितने नंबर मिले उसके हिसाब से स्कॉलरशिप, जिसको सबसे बढ़िया नंबर मिले उसका सब कुछ फ्री। हाँ जी, स्लैब्स बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सारा डिस्काउंट होएगा फीस। अच्छा, अगर 22 तारीख का जो आप बता रहे हैं कि जो टेस्ट है, इसके लिए इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट करनी होगी भाई, जानकारी की किस टाइम आ सकते हैं, कहाँ एग्जाम देना है, मतलब किस सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाला, तो ये जानकारी कहाँ से ले बच्चा? एग्री एकेडमी सार में सुबह 10 बजे 22 मई। कॉन्टैक्ट नंबर है 9896661862, 9588173621। रिपीट कर दीजिए एक बार बच्चों में। 9896661862, 9588173621। अच्छा चलिए, ये तो बात हुई भाई बच्चे टेस्ट देने के लिए इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करेंगे। अब एक मैं जैसे कि डिस्कशन कर रही थी, आजकल है ना भाई, हिसार के जिस प्रांगण में आप बैठे हो ना, ऋषि नगर में, आजकल यहाँ दुकानें कम, एकेडमीज ज्यादा हो गई हैं। टीचर्स एक महीने इस एकेडमी में, दूसरे महीने उस एकेडमी में, तीसरे महीने उस एकेडमी में। सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का होता है, क्योंकि शुरू में डेमो में टीचर्स बढ़िया दिखा दिए जाते हैं, बाद में कुछ नहीं मिलता उन बच्चों को। तो उसका सोल्यूशन क्या? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसका जवाब यही दूंगा कि हम तो खुद फैकल्टी हैं, हम खुद बच्चों को पढ़ाते हैं। यानी कि 100 मार्क्स का जो टेस्ट आता है BSc एग्रीकल्चर का 10th बेस पे, उसमें से 60 से 70% का हम खुद पढ़ाते हैं बच्चों को। यानी कि इस चीज का 0 इफेक्ट है हमारी एकेडमी के ऊपर, क्योंकि हम खुद टीच करते हैं। मतलब जिनकी एकेडमी है वही खुद पढ़ाते हैं, इसलिए दिक्कत होती नहीं है। इसलिए दिक्कत होती नहीं है, मोस्टली होती है। आपने सही कहा ये बात, मोस्टली एकेडमी में दिक्कत होती है और चल भी रही है करंटली। बिल्कुल, हाँ चलिए ठीक है भाई। तो भाई नए बैचेस की शुरुआत की बात कर रहे थे, तो नए बैचेस कब से आपकी शुरू होने वाले हैं? मैम दूसरी बात, जो पेरेंट्स जैसे पूरे हरियाणा से बच्चा आएगा, मैं आशा करता हूँ कि सभी पेरेंट्स बहुत दूर से आएंगे। जब पेरेंट्स दूर से आते हैं तो सबसे पहले होती है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में हमने बॉयज हॉस्टल की अलग व्यवस्था रखी है, गर्ल्स की अलग रखी है। फोन बच्चों के सबमिट रखते हैं ताकि कोई भी नेगेटिव इंप्रेशन बच्चों के ऊपर ना जाए। अच्छा, बच्चों को फोन, मतलब बच्चों के फोन सबमिट रखते हैं? मैम दिखा भी दीजिएगा। अच्छा, ये मतलब सारे बच्चों के फोन हैं? बच्चों के फोन है मैम, जमा रखते हैं? जमा रखते हैं। कितने दिन? 22 घंटे फोन जमा रहता है। शाम को 6 से लेकर 8 बजे तक बच्चे को फोन दिया जाता है। वो भी, उसमें भी कोई होमवर्क दे रखा होता है 1 घंटे का। तो और मैम ऐसे बच्चा बाहर नहीं घूम सकता। या तो पेरेंट्स से बात होगी हमारी,
बच्चा पेरेंट्स से बात कराएगा, पेरेंट्स अलो करते हैं तो हॉस्टल वार्डन जो है उसको बाहर जाने देगा, नहीं तो उस बच्चे को बाहर में नहीं जाने दिया जाएगा, या तो एकेडमी में रहेगा या हॉस्टल में रहेगा। मतलब वो जो आजकल जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर के नाम पे घर वालों से मोटी मोटी फीस लेते हैं, पीजी का खर्चा लेते हैं और वो सारा दिन घूमते हैं, वो वाला ऐसा यहाँ पे कोई झंझट नहीं है। माहौल नहीं है, ना हम ऐसा होने देंगे मैम। ऐसे बच्चों का, जिससे बच्चों का नुकसान हो, ऐसा कोई भी काम हमारी संस्था नहीं करेगी। हम पहले दिन जो पेरेंट्स से वादा कर देंगे, लास्ट दिन तक वो वादा हम निभाएंगे। चलो फिर एक वादा और कर ही दो, लगे आज जब इतनी बातें कर ली तो एक वादा और। अब की बार कितनी शीट में से कितने % नंबर लेके, मतलब कितनी % सीटें आप अपने लिए रिजर्व रख रहे हो? मैम इसमें तो मैं यही बात कहूंगा कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा इसमें कि 55 की 55 सीटें हरियाणा की 10th बीएससी एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्री एकेडमी हिसार हो गई, इसलिए हमने नारा दिया एग्री एकेडमी है तो मुमकिन है। हम नहीं, हमारे बच्चों का हौसला बता रहे और उनके हौसलों से हमारे हौसले बुलंद है जी। पिछली बार फर्स्ट टाइम में हमने एग्जाम कंडक्ट होने से पहले ही वादा किया था भाई 35 स्टूडेंट्स का एडमिशन हम करवाएंगे, तो 35 बच्चे हमने काउंसलिंग में ला दिए थे, क्योंकि हमें पता था हमारे पास टोटल 85 स्टूडेंट थे, 35 उनमें से अच्छे स्टूडेंट थे, तो 35 आगे थे। इस बार हम वादा करते हैं 55 के 55 सुपर 55 बैच से एग्री एकेडमी हिसार के एज इट इज HU में क्लास में बैठेंगे, एज इट वो इज। क्लास आप यहीं से बना के भेजेंगे? हाँ जी बिल्कुल। देख लेना, मैं बुरी बहुत हूँ, मतलब जैसे रिजल्ट आएगा ना वापस आके बैठ जाऊंगी। हम तो चाहते हैं कि आप दोबारा आए, हम तो ये बात खुद चाहते हैं, जो हमने वादा किया है वो ये वादा निभाएंगे। confirm रहने वाला है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जो ये HU का एग्जाम होएगा कंडक्ट, उसमें 100 मार्क्स का होएगा, 60 मार्क्स का एग्रीकल्चर, 40 मार्क्स की साइंस। तो एग्रीकल्चर में हमने पढ़ना क्या क्या है, जो अपने आसपास की चीजें हैं, गायें, भैंस, भेड़, बकरी, कल्टीवेटर, एरो, थ्रेसर, मक्का, बाजरा, सोरगम, ज्वार, ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इस 10th बेस बच्चा कोई भी पढ़ के नहीं आता ये सब्जेक्ट। तो एग्री, यदि कोई भी बच्चा हरियाणा का एग्रीकल्चर में अपना भविष्य बनाना चाहता है तो एग्री एकेडमी हिसार में 22 तारीख को जरूर पहुंचे। मैं एक मैसेज और दूंगा मैम, जो पेरेंट्स, जो अभिभावक अपने बच्चों को CCS HU का एंट्रेंस एग्जाम दिलाना चाहते हैं, चाहे वो 10th बेस पे तैयारी करवाना चाहें अपने बच्चे को, चाहे वो 12th बेस पे तैयारी करवाना चाहें, तो आप एक बार एग्री एकेडमी में जरूर विजिट करें। और इसके लिए इन चीज़ों की मार्केट में जरूरत भी है लोगों को, ताकि पता लगे। तो 22 मई को हम स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं मैम, तो 22 तारीख को मैं जो है पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को एग्री एकेडमी में इन्वाइट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और मैं आशा करता हूं कि पेरेंट्स जो हैं इस पे अमल करेंगे, क्योंकि क्वालिटी के साथ आपके बच्चे का सिलेक्शन होगा, कच्चे वादों से नहीं होगा, मेहनत से ही आपका बच्चा आगे जाएगा। ये मैं सभी पेरेंट्स को कन्वे करना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जहां पर सच्ची निष्ठा से, क्रमठ मेहनत से अगर आपके बच्चे को तैयारी करवाई जाती है तो आपका बच्चा एंट्रेंस एग्जाम में क्लियर करेगा, अदरवाइज वो क्लियर नहीं कर सकता। चलो भाई, तो मतलब ओवरऑल बात अब कुल मिलाकर के है कि वायदा कर दिया है कि भाई अब की बार सारी जो HU के अंदर जितने बच्चे जाने वाले हैं ना BSc एग्रीकल्चर वाले, वो सारे हमारी एकेडमी से जाएंगे, यानी कि इनकी तरफ से एग्री एकेडमी से जाएंगे। तो भाई अब इंतजार तो उसी दिन का है जिस दिन रिजल्ट आने वाला है। बाकी आज जिस चीज के लिए खास तौर से आई थी ना, वो चीज दोबारा से रिपीट कर दूंगी भाई, नए बैचेस शुरू होने वाले हैं। वैसे इन्फॉर्मेशन जो है नए बैचेस की नीचे स्क्रीन पर चल भी रही है। स्पेशली इनवाइट किया था बताने के लिए कि भाई सेलिब्रेशन हो रहा है, नई एक शुरुआत फिर से करने जा रहे हैं, तो इनके साथ जुड़ी थी, अच्छा भी लगा। कुछ सवाल थे दिमाग में वो भी पूछे, कुछ बचा हुआ है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके भी पूछ सकते हैं। और हाँ भाई, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। वैसे मिलते रहेंगे, बार बार मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।